एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आम आदमी पार्टी आप के नेता भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? आम आदमी पार्टी के नेता थे भगवंत मान और ये कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कॉल योर कॉप क्या है? एक मोबाइल ऐप है। ये कहाँ की राज्य पुलिस ने लॉन्च किया है? नागालैंड। आंसर क्या होगा? नागालैंड। निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान ये किस राज्य के चुनाव आयोग ने विकसित किया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना ने ई वोटिंग समाधान लॉन्च किया है। 5 नंबर देखिए, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की है, जिसका नाम क्या है? मानव युक्त महासागर मिशन। और ये इसकी शुरुआत किसने की है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। तो इसका आंसर होगा समुद्रयान। उसका नाम क्या है? समुद्रयान। मानव युक्त महासागर मिशन जिसका नाम है समुद्रयान। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंटर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जारी ग्लोबल हंटर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर होगा सी, 101वां स्थान मिला है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 101वां स्थान मिला है। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो डेविड कार्ड शामिल है, जोशुआ एंग्रिस्ट शामिल है, गुइडो इम्बेंस शामिल है। इसमें शामिल नहीं है बी आंसर, दिमित्री मुराटोव। 8 नंबर देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन हैं? राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। आंसर क्या हो गया? रस्किन बॉन्ड राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक हैं। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दूल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है? पाकल दूल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो इसका आंसर होगा मरुसुदर नदी। आंसर ए हो गया, मरुसुदर नदी पर पाकल दूल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट बताई जा रही है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है हरियाणा के द्वारा। बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा कितना है? भारत का प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 2.8% है। आंसर बी हो गया। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? यानी फेसबुक का नाम मेटा करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए, फेसबुक। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है? भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया है? ये उपग्रह है गुआंगमू, ये क्या है? उपग्रह है। और ये किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, अमेरिका ने लॉन्च किया है। और रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज़ सेंट पीटर्सबर्ग गया था? रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए कौन सा जहाज़ सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो इसका आंसर होगा INS तबर।
तो 15 हो गया। 16 देखिए, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति के अध्यक्ष किसे बनाया है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाया गया है आशीष शिराधोंकर को। आशीष शिराधोंकर को बनाया गया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों की गठित समिति का अध्यक्ष। 17 नंबर देखिए, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्यों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। तो आंसर सी हो गया। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनाया जा रहा है कारवार में। कारवार कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा सोनाली सिंह। फुमियो किशिदा को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है? फुमियो किशिदा को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये जापान। आंसर बी हो गया, जापान। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का 6ठा संस्करण किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? इसका आंसर होगा बी, फ्रांस। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो अमित शाह पहले सहकारिता मंत्री बने हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2021 माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्जिया में। आंसर है जॉर्जिया। आगे देखिए 25, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास। आंसर डी हो गया, काजा कलास। निम्नलिखित में से कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश था? तो इसका आंसर होगा यूएसए। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया है? दस्तलिक दूसरा युद्धाभ्यास किया गया है किस देश के साथ मिलकर? तो इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान, बी। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 135। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियार को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? तो इसका आंसर है INS ध्रुव। भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, बी। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर चक्र से बिकुमला संतोष बाबू को नवाजा गया है। गलवान घाटी में शहीद हुए थे। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो लद्दाख ने सिक्किम राज्य से समझौता किया है। आंसर डी हो जाएगा। 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की क्या थीम थी? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? 5 जून को। इसका थीम क्या था? तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है?
दक्षिण कोरिया में, आंसर क्या होगा, दक्षिण कोरिया में पहला तैरता हुआ शहर स्थापित किया जा रहा है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता है, ये सही है। दूसरा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया है, ये भी सही है। इसलिए दोनों सही, आंसर सी होगा। किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा था? किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरागोंगो कहाँ हुआ आया था? अफ्रीकी देश में। और किस शहर को खाली करना पड़ा था? तो इसका आंसर है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सी। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पी साईनाथ को, आंसर डी, पी साईनाथ। केनिया में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत में कुल 3 पदक जीता है। केनिया में आयोजित जो हुआ था अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो बिहार को मिजोरम और त्रिपुरा दोनों से जोड़ा गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को मिजोरम और त्रिपुरा दोनों से जोड़ा गया है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? मलेरिया मुक्त घोषित किसे किया गया है? तो इसका आंसर हो गया चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो ये अर्डेम पटपोटियन ये भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो 2021 में दिया गया था, इसमें से अर्डेम पटपोटियन शामिल नहीं है। और शामिल कौन कौन है ये दिमाग में रखिए। जियोर्जियो पेरिसी शामिल है, अस्यूकुरो मनाबे शामिल है, क्लोस हेसलमैन शामिल है। तो आंसर क्या होगा? बी, ये शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है इसमें। तो जो शामिल है उसको दिमाग में बना लीजिए। जियोर्जियो पेरिसी, अस्यूकुरो मनाबे, क्लोस हेसलमैन, ये तीनों शामिल है। 42 देखिए, हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया था? तो ये किया था स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया था। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने के लिए स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया था। आगे देखिए, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटा शुद्ध पानी योग्य पीने का मुहैया करवाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरी। पुरी जो है भारत का पहला शहर है जिसने 7 दिन शुद्ध पानी मुहैया करवाएगा। ठीक है, पुरी। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स अंतरिक्ष परिवहन कंपनी है। एक मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने कितना सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है 143 सैटेलाइट लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने, सबसे अधिक। 46 देखिए, कोविड-19 के खिलाफ और फीसदी टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो भारत का पहला गांव बना है वेयना, जम्मू कश्मीर, जो कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल कर लिया है, वेयना। नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया जा रहा है।
भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2024 तक टारगेट है कि 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित कर दिया है। आंसर सी होगा 2023। सेट नंबर 12 कंप्लीट होता है। चलिए एक बार इसको रिवीजन कर लिया जाए। रिवीजन स्टार्ट करते हैं। डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। भगवंत मान ने, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान। कॉल योर कॉप नागालैंड में लॉन्च किया गया है। एक मोबाइल ऐप है, कॉल योर कॉप एक मोबाइल ऐप है जो कि नागालैंड में लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? तो नागरिकों की सुविधा प्रदान करने के लिए। ई वोटिंग समाधान विकसित किया है तेलंगाना। राज्य चुनाव आयोग ने ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। यह स्मार्टफोन पर आधारित है। मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत किया है जिसका नाम है समुद्रयान। एक केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया समुद्रयान। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। दिमित्री मुराटोव अर्थशास्त्र में, फिर से समझ लीजिए 7 नंबर वाला, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में शामिल कौन कौन सा है जो अर्थशास्त्र में मिला है? डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। इन तीनों नाम को याद रखिएगा। डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट, गुइडो इम्बेंस। इन तीनों को मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक है रस्किन बॉन्ड। पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन मरुसुदर नदी पर किया गया है जो कि 1000 मेगावाट की क्षमता वाला है। मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत हरियाणा ने किया है। बजट अनुमान के अनुसार 22-23 में भारत का प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का 2.8% रहेगा। फेसबुक ने अपना नाम चेंज किया, नाम मेटा रखा गया है, META। स्मॉग टावर दिल्ली में विकसित किया गया है। गुआंगमू चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है गुआंगमू, जिसे चीन ने लॉन्च किया है। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए गया था INS तबर। सेंट पीटर्सबर्ग गया था रूस की नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए भारत का एक जहाज जिसका नाम है INS तबर। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति जिसके अध्यक्ष हैं आशीष सीरान धोंकर, याद रखिए। कपास का सर्वाधिक उत्पादन वाले 3 राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना है? कारावार, कर्नाटक में। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बन गए हैं? सोनाली सिंह भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। फुमियो किशिदा को हाल ही में जापान का प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। फुमियो किशिदा जो कि जापान का प्रधानमंत्री बने हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का 6ठा संस्करण भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह बने हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2021 में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है जॉर्जिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। एस जयशंकर ने अनावरण किया है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा क्लास।
यूएसए अब भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश था 2021 में। यूएसए जो है भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश था, सबसे ज़्यादा निर्यात यूएसए में हुआ है अप्रैल-नवंबर 2021। 10+2 युद्धाभ्यास उज्बेकिस्तान के साथ किया गया है। भारत ने 10+2 युद्धाभ्यास किया है उज्बेकिस्तान के साथ। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135 है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल हथियारों को ट्रैक करने के लिए एक पोत बना है जिसका नाम है INS ध्रुव। भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत किया है भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए। गलवान घाटी में शहीद हुए थे, उनका नाम है कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू, जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है और वह पुरस्कार का नाम है महावीर चक्र से भी नवाजा गया है। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने सिक्किम के साथ समझौता किया है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 2021 का थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में बनाया जा रहा है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया है। T20 विश्व कप जीता है। कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया। हारा कौन है? न्यूजीलैंड। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया है। इन दोनों बात को याद रखिए। निरागोंगो में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा है। उस शहर का नाम है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ये अफ्रीकी देश निरागोंगो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, उसमें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को खाली करना पड़ा है। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड। तो जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? पी साईनाथ को। नाम याद रखिए, पी साईनाथ। फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार मिला है पी साईनाथ को। केनिया में आयोजित हुआ था अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 3 पदक जीता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है। सेज परियोजना का संबंध सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। याद रखिएगा, सेज परियोजना का संबंध सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने के लिए एक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल का नाम है स्पर्श पोर्टल। आगे देखिए, भारत का पहला शहर जिसमें 24 घंटा शुद्ध पानी मुहैया कराया जाएगा, वह शहर का नाम है पुरी, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने टोटल 143 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं। अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने चुप तो स्पेस एक्स ने एक मिशन में 143 सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह स्पेस एक्स का रिकॉर्ड है। ठीक है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल किया है। वेना गांव है जम्मू कश्मीर का। नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है नए फसल लगाने की खुशी में। भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाएगा 2024 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इस प्रकार से सेट नंबर 12
रिवीजन के साथ पूरा कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग सेट नंबर 13।